तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एग्जाम वॉरियर राम में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं एक और नया प्रैक्टिस सेशन लेकर। और हम देखते हैं यूपी कांस्टेबल और होमगार्ड के लिए ये अपने जीएस का यानी जीके जीएस का सीरीज देखते हैं। ठीक है। और इसमें मैंने पीक्यूआई यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने उठा के रखे हैं इसमें। ठीक है, तो आप बने रहिए। और अगर आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो आप एक लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम गवाए हुए अपने प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो उर्वशी के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा दूसरा। प्रश्न हमारा दूसरा क्या कह रहा है? तो विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामयानी के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा। और हाँ, मैं उसी आंसर को टिक करूंगा। मैं तीनों क्वेश्चन तीनों ऑप्शन वो एनालाइज नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आंसर रहेगा उसी को टिक करूंगा। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें हम टॉप टॉप प्रश्न देखेंगे, जो कि 30 प्लस आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके दोस्तों, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा में, यहाँ से 100% बनेंगे। तो आप क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारा तीसरा। तो तीसरा है, क्वेश्चन हमारा तीसरा है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो ये लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा चौथा। क्वेश्चन हमारा चौथा है भाई, तो प्रसिद्ध तिलस्मी तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी देवकी नंदन खत्री। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 5वें नंबर का। तो हमारा प्रश्न 5वां क्या कह रहा है भाई, आइए देखते हैं हम। तो निम्नलिखित में से, एक मिनट, निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रघुवंश, ऑप्शन बी है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञा अभिज्ञान शकुंतलम, और ऑप्शन सी है कुमार संभस कुमार सौभम्बम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी आंसर हो जाएंगे। इसके सभी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, और सी भी हो जाएगा, और डी भी हो जाएगा। तो इसके ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा छठवां है। तो ये है हमारा, हितोपदेश की रचना किसने की थी? हितोपदेश की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित राम नारायण पंडित, इन्होंने हितोपदेश की रचना की थी। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा सातवां। प्रश्न हमारा सातवां, तो निम्नलिखित में से विलियम शेक्सपियर की रचना किसने यानी कौन सी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओथलो, आथेलो, और हेमलेट, और ऑप्शन सी है एज यू लाइक इट। इसका ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी ये सभी आ जाएंगे इसमें। ओके दोस्तों, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 8वें नंबर का। प्रश्न है हमारा 8वां, तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? तो ये है वी एस न्यायपाल। इसकी ये रचना वी एस न्यायपाल, इनकी ये रचना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर है हमारा 9वें नंबर का।
प्रश्न नंबर है हमारा 9वां नंबर का, द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी रचना किसकी कृति है, यानी किसकी रचना कृति, ये की बात है। तो ये है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि किरण देसाई की ये रचना है, द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां है, तो माई नेम इज ट्रेड स्नो द ब्लैक बुक जैसी चर्चित पुस्तकों के लेखक हैं, तो ये किसकी है? तो ये है, इसका सही आंसर हो जाएगा आरहान पामुक। आरहान पामुक इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्त, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर हम 11वां देखते हैं। तो विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा थी? तो विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा थी? तो ये थी हमारे मिसाइल मैन की। ठीक है, किसकी थी? ये थी हमारे एपीजे अब्दुल कलाम की, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके भाइयों, और हाँ दोस्तों, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि हमें एक लाइक से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही शेयर भी कर देना, क्योंकि एक शेयर से भी हमारी फैमिली बढ़ सकती है, आपके एक शेयर से। ठीक है, और छोटा सा कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। ओके, अगर अच्छी लग रही है तो मैं ये कंटिन्यू क्लास रखूंगा, अगर अच्छी नहीं लग रही होगी तो मैं ये क्लास को बंद कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं फ्री आपको पीडीएफ दे दूंगा, मेरी बायो में जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ओके, मेरे अबाउट में जाना, और वहां पे इंस्टाग्राम का लिंक लगा है, डायरेक्ट आपको इंस्टाग्राम पे भेजेगा, और मेरे को आप सेपरेटली मैसेज करके मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न नंबर है हमारा नेक्स्ट है, तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हमारा 12वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी हमारी 15 मार्च 1950 को, ये इसकी स्थापना होती है योजना आयोग की। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 13वां। क्वेश्चन है हमारा 13वां। तो इसका क्या है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो कौन करता है पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद इसका अनुमोदित करता है। ओके दोस्त, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 14वें नंबर का। क्वेश्चन है हमारा 14वां। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई, तो कब की गई योजना आयोग की स्थापना? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा ये इसकी स्थापना की थी योजना आयोग की। ओके दोस्त, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 15वें नंबर का। क्वेश्चन हमारा 15वां है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री, यानी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 16वां। प्रश्न है हमारा क्वेश्चन 16वां। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? ये की गई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, 1 अप्रैल 1951 में इसकी प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। ओके, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 16वां नंबर का। क्वेश्चन हमारा 16वां है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर आधारित था? किस क्षेत्र पर था? तो ये था हमारा कृषि पर निर्भर था हमारा ये। ओके, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 17वां। क्वेश्चन हमारा 17वां, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित था? यानी द्वितीय पंचवर्षीय का किस मॉडल पर इसका आधार विकास था?
किस मॉडल के आधार पर इसका विकास था? तो ये था हमारा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा पीएस महानोबिलिस, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके भाई, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है हमारा 18वें नंबर का। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1952 में इसका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये की गई थी राउरकेला और भिलाई और दुर्गापुर। राउरकेला कहाँ पर है? तो ये है अपना ओडिशा में। ठीक है, देखो मैं ये भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से आपका 100% पूछा जाता है, आपकी शिफ्टों में ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। राउरकेला कहाँ पे है? तो ओडिशा में है। ओके दोस्त, दुर्गापुर कहाँ पर है? तो ये है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। और भिलाई कहाँ पर है? तो ये हमारा छत्तीसगढ़ में, सीजी नहीं, छत्तीसगढ़ में। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आप ये जरूर करके जाना। और हमारा तीसरी पंचवर्षीय में ये हुआ था हमारा झारखंड में, बोकारो। ठीक है, तो स्टील प्लांट ये तीसरा है, ये चौथे नंबर का बोकारो है, वो हुआ था हमारे झारखंड में। ओके, तीसरी पंचवर्षीय में। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 18वें नंबर का। क्वेश्चन है हमारा 18वां। भारत में योजना अवकाश कब आया था, यानी प्लानिंग हॉलीडे कब आया था प्रथम बार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1966 में ये आया था। 1966 के सूखे के बाद आया था। ओके, ये क्यों आया था? क्योंकि तीसरी प्लानिंग कमी प्लानिंग प्लानिंग कमीशन में, यानी तीसरी में, तीसरी पंचवर्षीय में जो अपना भारत चीन युद्ध हुआ था ना, उसके लिए ये आया था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सूखा पड़ गया था, इसके लिए ये योजना आयोग आया था, योजना अवकाश, ये पूछा जाता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा नेक्स्ट है, प्रश्न हमारा नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो ये आप कितनी उम्र तक ये अपने पद पर रह सकता है? ये जब तक 60 वर्ष का नहीं होगा तब तक अपने पद पर ये रह सकता है। और 60 वर्ष 65 वर्ष अगर इसके कंप्लीट हो गए तो ये अपना, इसको अपनी मर्जी से ही इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि वो संविधान के अनुसार ऐसे कहता है संविधान। ठीक है, आइए हमने इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे एस जे कानिया, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा नेक्स्ट है, तो संविधान की व्याख्या व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त किया? तो इसे प्राप्त है, इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को ये प्राप्त है इसका अंतिम अधिकार। ठीक है, क्योंकि वो ही देता है अपने को अंतिम अधिकार, या फांसी दे देगा, या जो आपके सजा के साथ, ये आपके क्राइम के हिसाब से ये अंतिम अधिकार देता है। ठीक है, ये कोर्ट की सुनाई होती है। ओके, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये कौन थी जो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला थी, जो कि सबसे पहले की, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की? तो ये थी हमारी एम फातिमा बीबी, जो कि आपके यूपी की ही है, हमारे यूपी के ही है। ठीक है, फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है, तो निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो ये किया था हमारे जस्टिस एम हिदायतुल्ला हिदायतुल्ला ने ये काम किया था। ठीक है, राष्ट्रपति के पद पर भी उन्होंने ये अपना मुख्य न्यायाधीश का काम किया था। ठीक है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी
भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा यह अधिनियम हुआ था। भारत सरकार अधिनियम, तो उस टाइम पे इसकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न है हमारे नेक्स्ट, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ये है हमारे संसद के पास। ठीक है, किसके पास है शक्ति? तो संसद के पास है शक्ति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो भारत में न्यायपालिका है, भारत में न्यायपालिका क्या है? ये भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र। ठीक है, यानी ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल है 24 उच्च न्यायालय। ठीक है, और अभी हाल में अभी 25 हो चुके हैं, सॉरी 25 हो चुके हैं। इसका सही आंसर 25 हो जाएगा। ओके, तो यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके लिए इतना ही, अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर दोस्तों अगर आपने लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, तो एक लाइक जरूर कर देना और साथ ही शेयर भी कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट करके ये क्लास का फीडबैक आप जरूर देना कमेंट के माध्यम से। ओके दोस्तों, अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।